नमो नमः। आज हम संस्कृत में खंड काव्य का अर्थ जानेंगे। तो संस्कृत भाषा में खंड काव्य का अर्थ एक संक्षिप्त काव्य है जो महाकाव्य की तुलना में छोटा होता है। कहने का मतलब है कि महाकाव्य तो बहुत काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और खंड जो हमारा खंड काव्य होता है वह महाकाव्य की तुलना में छोटा होता है और किसी विशिष्ट कथानक या किसी विषय पर आधारित होता है। मतलब कोई कथानक होता है या किसी विषय पर आधारित होता है, किसी सब्जेक्ट पर। संस्कृत साहित्य में ऋतुसंहार और मेघदूत को खंड काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में माने जाते हैं। तो संस्कृत के प्रमुख खंड काव्य हैं ऋतुसंहार। ये कालिदास हैं जो हमारे संस्कृत के, उनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसमें ऋतुओं के परिवर्तन को दर्शाया गया है। मेघदूत भी कालिदास जी की रचना है। कालिदास की एक और प्रसिद्ध रचना जो यक्ष और उसकी पत्नी के बीच विरह और मिलन के भाव को व्यक्त करती है। मतलब इसमें यक्ष और उनकी पत्नी के विरह और मिलन के भाव को दर्शाया गया है। एक अशरफी लाल मिश्र का विप्र सुदामा की कहानी पर आधारित है, ठीक है। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य को महाकाव्य का एक खंडित या लघु रूप माना जाता है। मतलब खंडित, छोटा। खंड होना मतलब कि महाकाव्य में से टुकड़े, अलग अलग हिस्से या कोई एक छोटा हिस्सा उसमें से लेकर बनाया जाता है खंड काव्य। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि खंड, टुकड़ा कोई। खंड काव्य के एक भाग का अनुसरण करता है। मतलब काव्य का कोई एक भाग, महाकाव्य में से कोई एक भाग लिया जाता है, उसका अनुसरण करता है खंड काव्य। लघु कथानक पर आश्रित काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। मतलब कोई छोटा कथानक लिया जाता है किसी भी महाकाव्य में से या किसी अलग से भी किसी विषय को लेकर खंड काव्य लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसको लघु कथानक पर आश्रित काव्य को खंड काव्य कहा गया है।